हकीम लुकमान का कहना था कि फिर जिन लोगों को मक्खन रास है वो लोग जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो मक्खन उनके जिस्म और दिमाग की खुश्की को दूर कर कर जिस्म और दिमाग को ताकत देता है, आंखों की चमक बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। लेकिन 7 किस्म के लोगों के लिए मक्खन जहर है, क्योंकि इन 7 किस्म के लोगों को मक्खन रास नहीं। जब ये 7 किस्म के लोग मक्खन का इस्तेमाल करते हैं तो मक्खन इनकी खून की नालियों में जमकर दिल और दिमाग तक खून का पहुंचना कम कर देता है। इसलिए आज की वीडियो में ऐसे 7 किस्म के लोगों की बात करेंगे जिन्हें भूल कर भी मक्खन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मक्खन के साइड इफेक्ट्स भी जानेंगे। इन 7 किस्म के लोगों के अलावा बाकी सब के लिए मक्खन बहुत फायदेमंद है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मक्खन इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप भी मक्खन के इस्तेमाल से फायदा उठाना चाहते हैं ना कि नुकसान, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मक्खन है क्या और असल में ये कितना फायदेमंद है। मक्खन एक कॉम्प्लेक्स फैट है जिसके अंदर 400 से भी ज्यादा फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। हमारी बॉडी इन फैटी एसिड्स में से कुछ का इस्तेमाल हार्मोन्स को बनाने के लिए कर लेती है, जबकि बाकी के फैटी एसिड्स को एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। यही वजह है कि कदीम जमाने से हिकमत और आयुर्वेद में मक्खन का इस्तेमाल होता आ रहा है। मक्खन के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है और जिस्मानी कमजोरी को दूर करने में भी मदद मिलती है। मक्खन 70% सैचुरेटेड फैट यानी वो फैट जो रूम टेम्परेचर पर पिघलता नहीं, जबकि 30% पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स पर मुश्तमिल होता है। मक्खन विटामिन से भरपूर होता है। मक्खन के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, ई, B12, के और K2 भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। मक्खन इस्तेमाल करने का सबसे पहला फायदा आपकी हड्डियों को होता है, क्योंकि मक्खन विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन K2 से भरपूर होता है। मक्खन इस्तेमाल करने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाती है और हड्डियों की जो मोटाई में कमी आ रही होती है वो भी रुक जाती है, जिसके बाद हमारी हड्डियां दोबारा से मोटी होने लगती हैं, मजबूत होने लगती हैं। मक्खन को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते रहने से जोड़ों और घुटनों की दर्दें भी खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों पर हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है, किसी भी काम में उनका दिल नहीं लगता, या जो लोग ये कहते हैं कि उनके जिस्म में कमजोरी आती जा रही है, ऐसे लोगों के लिए तो मक्खन अक्सीर है। क्योंकि मक्खन को इस्तेमाल करने से न सिर्फ जिस्म को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है जो कि काफी देर तक जिस्म में बनी रहती है, जिस वजह से सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का खात्मा हो जाता है। इसी तरह मक्खन के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है, पट्टे और हड्डियां मजबूत हो जाते हैं और जिस्मानी कमजोरी और लागरपन का खात्मा हो जाता है। हकीम लुकमान का कहना था कि जिस्म में आने वाली कमजोरी और लागरपन को दूर करने के 2 ही नुस्खे हैं। अगर सर्दियों के मौसम में जिस्म में कमजोरी आ जाए तो बकरे के गोश्त की यखनी बनाकर पियो, और अगर गर्मी के मौसम में जिस्म में कमजोरी महसूस हो तो रोटी पर मक्खन लगाकर दोपहर के वक्त इस रोटी को खाना शुरू कर दो। जिस्म में आने वाली कमजोरी कुछ दिन के अंदर अंदर बिल्कुल खत्म सी हो जाएगी। मक्खन का इस्तेमाल जिस्म में पैदा होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करता है और तमाम ही जरूरी हार्मोन्स को बैलेंस में बनाए रखने में मदद करता है। यही वजह है कि फिर चाहे मर्द हो, खवातीन या बच्चे, हर किसी को मक्खन का इस्तेमाल जरूर करते रहना चाहिए। मक्खन का इस्तेमाल हाजमे के निजाम के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मक्खन खाने से न सिर्फ मैदे और पेट की झिल्ली मजबूत होती है, बल्कि आंतों में आने वाली ड्राइनेस यानी खुश्की का खात्मा हो जाता है। आंतों में आने वाली ड्राइनेस की वजह से बहुत से लोगों का हाजमे का निजाम बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जब आंतों में ड्राइनेस आ जाती है तो खाया गया खाना ना तो आंतों में आगे बढ़ पाता है और ना ही खाने में मौजूद विटामिन और मिनरल्स हमारे जिस्म में जज़ब हो पाते हैं, जिसका नतीजा कब्ज और ग़िज़ाई कमी की शक्ल में निकलता है। लेकिन अगर आप मक्खन का इस्तेमाल करते हैं तो मक्खन आंतों में आने वाली खुश्की को दूर कर देता है, जिस वजह से आसानी से खाना आंतों में आगे बढ़ता है और पुरानी से पुरानी कब्ज का खात्मा हो जाता है और आंतें खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन को भी आसानी से जज़ब करने लगती हैं। मक्खन इस्तेमाल करने से आंखों के पट्टों को ताकत मिलती है और आंखों की ड्राइनेस दूर हो जाती है और आंखों में चमक पैदा होती है। अब मक्खन के इतने ज्यादा हैरानकुन फायदे जानने के बाद इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आप भी मक्खन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनके लिए मक्खन फायदेमंद नहीं बल्कि जहर की हैसियत रखता है। ये 7 किस्म के लोग कौन हैं, इन पर बात करने से पहले मक्खन के चंद मजीद गहरे राज जान लेते हैं। मक्खन इस्तेमाल करने से हमारी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, स्किन पर आने वाली ड्राइनेस और रफनेस दूर हो जाती है, स्किन ग्लोइंग फ्रेश और यूथफुल नजर आने लगती है। मक्खन दिमाग की खुश्की को दूर कर
कर दिमाग को सुकून देता है, स्ट्रेस को दूर करता है। मक्खन के इस्तेमाल से रात को बहुत बेहतरीन और सुकून दे नींद आने लगती है। मक्खन क्योंकि विटामिन ए, डी और ई से भरपूर होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने से हमारा इम्यून सिस्टम कई गुना तक मजबूत हो जाता है और हम आसानी से बीमार नहीं पड़ते। एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि अगर आप ठीक तरीके से मक्खन को इस्तेमाल करते रहते हैं तो ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल में बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, जिस वजह से डायबिटीज का मर्ज होने के खतरात कम हो जाते हैं। और अगर डायबिटीज के मरीज मक्खन को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं तो शुगर की वजह से होने वाली बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। लेकिन अगर आपका शुमार भी इन 7 किस्म के लोगों में होता है तो आपने भूल कर भी मक्खन को इस्तेमाल नहीं कर लेना, क्योंकि मक्खन आपके लिए फायदेमंद नहीं बल्कि आपके लिए जहर है। पहले किस्म के लोग जिन्हें मक्खन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो हैं ऐसे लोग जिन्हें दूध हजम नहीं होता। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि दूध पीने के बाद उनको बदहजमी हो जाती है, पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है। इसका मतलब ये होता है कि उनका हाजमे का निजाम दूध को ठीक तरीके से हजम नहीं कर पा रहा। ऐसे लोगों को मक्खन भी ठीक तरीके से हजम नहीं होता। अगर ऐसे लोग मक्खन को इस्तेमाल करते हैं तो मक्खन उन्हें फायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान देता है और उनकी खून की नाली और शरीयानों में जमकर दिमाग और दिल तक खून की सप्लाई को कम कर देता है। इसलिए ऐसे लोग जिन्हें दूध ठीक से हजम नहीं होता और दूध पीने के बाद बदहजमी हो जाती है, गैस हो जाती है, अफारापन हो जाता है या फिर हाजमे के किसी भी किस्म के मसले का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों को मक्खन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरे किस्म के लोग जिन्हें मक्खन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये हैं वो लोग जिनके खानदान में अक्सर हार्ट अटैक होते रहते हैं। जिन लोगों के खानदान में हार्ट अटैक अक्सर होते रहते हैं उन्हें भी आगे चलकर ये खतरा होता है कि खुदा न खास्ता आगे चलकर उनको भी दिल का किसी किस्म का कोई मर्ज लाहक हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को भी मक्खन बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए या फिर इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर ऐसे लोग जिन्हें फैटी लीवर का मर्ज है उन्हें भी मक्खन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर मक्खन को इस्तेमाल करते हैं तो मक्खन की वजह से उनके जिगर के इर्द गिर्द मजीद फैट जमा होने लग जाएगा, जो कि जिगर के लिए सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए फैटी लीवर वाले भी मक्खन का इस्तेमाल ना करें। वैसे भी फैटी लीवर की वजह से जिगर के काम करने की सलाहियत पर असर पड़ता है। अगर ऐसे लोग जिन्हें फैटी लीवर है वो मक्खन इस्तेमाल भी करते हैं तो मक्खन के इस्तेमाल से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा। चौथे नंबर पर ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसे लोग भी हरगिज मक्खन को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मक्खन के अंदर सैचुरेटेड फैट मौजूद होता है। ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, अगर ऐसे लोग मक्खन को इस्तेमाल करते हैं तो मक्खन के इस्तेमाल से उनकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। पांचवें नंबर पर ऐसे लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज है और वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को भी मक्खन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर बहुत ही ज्यादा एहतियात से करना चाहिए। छठे नंबर पर वो लोग जिनके पित्ते में किसी भी किस्म का मसला है वो भी हरगिज मक्खन को इस्तेमाल ना करें। जबकि सातवें नंबर पर वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, खासकर जिनके पेट पर बहुत ज्यादा चर्बी मौजूद है, वो भी मक्खन को हरगिज इस्तेमाल ना करें। मक्खन के इस्तेमाल से न सिर्फ उनका वजन मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा बल्कि ऐसे लोगों को खतरा होता है कि मक्खन के इस्तेमाल से उनकी खून की नालियों और शरीयानों में फैट स्टोर होना शुरू हो सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए फिर जिन लोगों का पेट निकला हुआ है, तोंत निकली हुई है, वो मक्खन को इस्तेमाल ना करें। इन 7 लोगों के अलावा बाकी सब लोग ही मक्खन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मक्खन आपके लिए फायदेमंद रहे ना कि नुकसान दे, इसके लिए आपने मुनासिब मिकदार में मक्खन को इस्तेमाल करना है और कोशिश करें असल मक्खन इस्तेमाल करें, क्योंकि बाज लोग माजरीन को मक्खन समझकर उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन माजरीन हरगिज भी मक्खन नहीं है। सेहत के किसी भी मसले के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।